सीजेआई गवई साहब के ऊपर जब जूता फेंका गया तो पूरे देश में चर्चा हुई। सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, हर जगह चर्चा हुई। कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं, जो गवई साहब ने बोला वो सही बोला। कुछ लोग कह रहे हैं गवई साहब ने गलत बोला। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजेश किशोर जी ने जूता फेंका ठीक किया। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ठीक नहीं किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर कंटेम्प्ट की सुनवाई भी होगी। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस पूरे विवाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसपे सबसे ज़्यादा चर्चा होनी थी, उस कानून पे चर्चा ही नहीं हुई जिसका सीजेआई गवई साहब ने हवाला दिया था। गवई साहब ने हवाला जो पीआईएल डिसमिस किया था, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में कुछ कहा था, वो पीआईएल डिसमिस करते समय एक उन्होंने कानून का नाम लिया था, उसको कहते हैं एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट सही है कि गलत है, इसके ऊपर आज तक न संसद में चर्चा हुई, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा हुई, न प्रिंट मीडिया में हुई, न सोशल मीडिया में। जूते पे लगातार चर्चा होती जा रही। भारत का संविधान का आर्टिकल 49 ये कहता है कि भारत के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, धार्मिक स्थान हैं, पूजा स्थल हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है, राज्य सरकार की ड्यूटी है। ये संविधान का आर्टिकल 49 कहता है। जो भी भारत की पौराणिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, तो इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल 49 के स्पिरिट में केंद्र सरकार को एक भारतीय धरोहर संहिता बनाना चाहिए था, एक भारतीय धरोहर आयोग बनाना चाहिए था। लेकिन केंद्र की सरकार ने न भारतीय धरोहर संहिता बनाई, न भारतीय धरोहर आयोग बनाया। केंद्र सरकार ने 1958 में एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बना दिया। और एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट में भारत के धार्मिक स्थानों को प्रिजर्व नहीं किया, बल्कि मुगलों को और अंग्रेजों के जो स्थान थे उनको प्रोटेक्ट कर दिया, उनको प्रिजर्व कर दिया। उदाहरण के लिए औरंगाबाद में औरंगजेब की मजार को एंशिएंट मोन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला में एक बाकायदा सर्वे करा के उसको रिस्टोर करके प्रिजर्व करने की बजाय जो स्थिति थी उसी को ही एंशिएंट मोन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। तो वही हुआ था खजुराहो वाले केस में, जब गवई साहब ने बोला था कि वो जो स्थान है वो एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट से प्रोटेक्टेड है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तरीका ये था, मूर्ति तोड़ी गई थी भगवान विष्णु की, सरकार की ड्यूटी थी उस मूर्ति को रिस्टोर करते, मूर्ति को पुनः स्थापित करते और फिर एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट डिक्लेयर करते। ऐसे ही चाहे वो ज्ञानवापी है, चाहे काशी है, चाहे मथुरा है, चाहे भद्रकाली है, चाहे भोजशाला है, चाहे अटाला है, उन स्थानों को पहले उनको अपने ओरिजिनल पोजीशन में ले आते, उनको रिस्टोर करते, जो तोड़ फोड़ हुई थी गुलामी के समय उसको ठीक करते, फिर उसको एंशिएंट मोन्यूमेंट डिक्लेयर करते, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हमारी नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने कानून बना के टूटी हुई स्थिति में जो जैसे था उसी को एंशिएंट मोन्यूमेंट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसको रिस्टोर कर ही नहीं सकते। दुर्भाग्यवश इस घटिया कानून के ऊपर न संसद में चर्चा हुई, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, और जब जूता कांड हुआ उसके बाद भी न सोशल मीडिया में चर्चा हुई, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न प्रिंट मीडिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर पे 10 डकैत आते हैं, 5 डकैत आते हैं, आपके पिताजी की हत्या कर देते हैं, आपकी माताजी के साथ बलात्कार करते हैं, आपकी पत्नी के साथ बलात्कार करते हैं, आपके बच्चों की हत्या कर देते हैं, आपके चाचा, ताऊ, दादा की हत्या कर देते हैं, यानी जो भी पुरुष हैं उनकी हत्या करते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं, उनका जो महिलाओं के आभूषण हैं, सोने चांदी, उनके चैन अंगूठी सब लेके चले जाते हैं। आप गुलाम हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस दिन आप आज़ाद हो जाएंगे उस दिन आप क्या करेंगे? वो लुटेरों का नाम पे नाम पट्टी लगा के रखेंगे या लुटेरों का नाम मिटाएंगे? मान लीजिए जो डकैत आए थे आपके घर में, जाते समय अगर कोई तलवार उनकी छूट गई डकैती के समय, आप उस तलवार को अपने ड्राइंग रूम में सजाएंगे या उस तलवार को फेंक के हटा के फेंक देंगे उसको? या मान लीजिए जब डकैत आए, जाते समय उन्होंने आपका जो कुआं था उस कुएं का नाम लिख दिया कुछ, तो वो जब दोबारा आप स्वतंत्र हो गए तो उनका नाम की पट्टी हटाएंगे या वो जो नाम उन्होंने रखा था वही कंटिन्यू करेंगे? आपके घर के ऊपर आपके पिताजी की नेम प्लेट लगी हुई थी, डकैत लूटपाट करने के बाद उन्होंने नेम प्लेट हटा दिया, अपना नेम प्लेट लगा दिया, तो जब आप आज़ाद हो गए उस नेम प्लेट को कंटिन्यू करेंगे डकैतों वाले नेम प्लेट की, या दोबारा अपने दादा परदादा की नेम प्लेट फिर से लगाएंगे? वो डकैत आए थे, वो आपके घर के सामने जो मंदिर था उसको भी लूटे तोड़े और वहाँ की मूर्तियों को उठा के फेंक दिया उन्होंने, या मूर्तियों को ही दबवा दिया, कुएं में डलवा दिया। अब आप आज़ाद हो गए हैं,
तो आप दोबारा कुएं में से उन मूर्तियों को निकाल के पुनः मंदिर में स्थापित करेंगे, या चूंकि डकैत फेंक के गए थे इसलिए आप उसको वहीं एज इट इज रखेंगे। ये कानून ये कहता है कि हमारे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी ने जो काम किया सब सही था, और बाबर, हुमायूं, खिलजी, गजनी, गोरी की सारी यादों को, सारे उनके निशान को प्रोटेक्ट करके रखना है। अरे भैया, जमीन हमारी, मिस्त्री हमारे, मेहनत हमारी, पैसा हमारा, वो लुटेरे आए, तोड़े ताड़े और चले गए। फिर उनके नाम पे जो स्थान है उसको उसका निशान मिटाना चाहिए, या उसको उनके निशान को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, आज़ादी के बाद भी 50 से ज़्यादा घटिया कानून बने हैं, उसी में से एक ये है एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट। ये कानून ऐसा घटिया है, ऐसा सड़ा हुआ है, इसकी वजह से गुलामी की निशानी मिट नहीं पा रही है। चीन भी गुलाम था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम 1947 में आज़ाद हो गए अंग्रेज़ों से, चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ जापान से। जानते हैं चीन ने क्या किया? 1 साल के अंदर पूरे चीन से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया, अपनी किताबों से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। 1950 के बाद जो चीन में बच्चे पैदा हुए उनको स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं गया कि चीन कभी गुलाम था। ये करना चाहिए था हमारी सरकार को। हमारी सरकार औरंगजेब की कब्र को एंशिएंट मोनूमेंट डिक्लेयर कर रही है, और हमारे टैक्स के पैसे से वहां पुलिस वाले खड़े हुए हैं, पुलिस वालों को वेतन मिल रहा है। हमारे देश में आक्रांताओं की, चाहे वो खिलजी हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे तुगलक हो, चाहे गजनी हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे अकबर हो, इन आक्रांताओं की निशानियों को सुरक्षित किया गया है, और वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, और हमारे इनकम टैक्स के पैसे से उनको वेतन दिया जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि जिन आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों को मारा पीटा, हमारे माताओं और बहनों को साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या किया, जिन आक्रांताओं के साथ यहाँ बाल विवाह शुरू हुआ, जिन आक्रांताओं के डर से यहाँ रात्रि विवाह शुरू हुआ, जिन आक्रांताओं के डर से यहाँ घूंघट प्रथा शुरू हुई, जिन आक्रांताओं के कारण यहाँ छुआछूत की प्रथा शुरू हुई, जिन आक्रांताओं ने हजार लाखों की संख्या में हमारे पूर्वजों को तलवार के दम पे कन्वर्ट कर दिया, उन आक्रांताओं का नामो निशान कंटिन्यू करने के लिए कानून बना हुआ है। उनकी निशानी चलती रहे, उनका नाम चलता रहे, उनके नाम पे पार्क चलता रहे, उनके नाम पे तालाब चलता रहे, उनके नाम पे बावड़ी चलती रहे। अरे इतने बड़े अगर आर्किटेक्ट थे, इतने बड़े वो निर्माण करने वाले थे, तो जहां से आए थे वहां उन्होंने कुआं क्यों नहीं बनवा लिया? जहां से आए थे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी या अकबर, वहां तो उन्होंने कोई बावड़ी नहीं बनवाई, वहां तो उन्होंने कोई तालाब नहीं बनवाया, वहां तो उन्होंने कोई किला नहीं बनवाया, वहां तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनवा लिया। सारा भारत में ही बने। इतने बड़े कलाकार थे कि जहाँ के रहने वाले थे, जहाँ उनकी पैदाइश थी, अपने जन्म स्थान पे कुछ काम नहीं किया और सारा यहीं करा लिया। यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास अच्छे इंजीनियर थे, हमारे पास अच्छे आर्किटेक्ट थे, हमारे पास अच्छे मिस्त्री थे, हमारे पास अच्छी मटेरियल था, हमारे पास अच्छी लेबर थी, इसलिए यहाँ सब कुछ बन गया। तो जब सब कुछ हमारा, मिस्त्री हमारा, आर्किटेक्ट हमारा, लेबर हमारा, मटेरियल हमारा, पैसा हमारा, जमीन हमारी, तो उसमें उनका कौन सा योगदान हो गया? उसमें उनके नाम पे क्यों होना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से और सरकार से, अब समय आ चुका है भारत के संविधान के आर्टिकल 49 को ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया जाए। ये कांग्रेस द्वारा 1958 में बनाए गए घटिया एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट को खत्म किया जाए। एक नया भारतीय धरोहर आयोग बनाया जाए, एक नई भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए। भारतीय धरोहर आयोग, भारतीय धरोहर संहिता पूरे देश में जितने भी स्थान हैं जिनको एंशिएंट मोनूमेंट डिक्लेयर किया गया है, उनका सर्वे करे, उनकी जांच करे और पता करे कि वास्तव में वो क्या थे पहले। क्योंकि एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, 500 साल के शासन में मुगलों ने एक भी नई कोई मस्जिद नहीं बनाई थी, उन्होंने मंदिर के ऊपर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। 500 साल के शासन में मुगलों ने कोई एक नया शहर नहीं बसाया था, यहाँ बसे बसाए शहरों का नाम बदला था, केवल नेम प्लेट बदला था। तो जितने भी गुलामी के दौरान नाम बदले गए, उन सारे नामों को रिस्टोर किया जाए, उनके प्राचीन नाम को वापस लाया जाए। जितने भी हमारे स्थान तोड़े गए उनको रिस्टोर किया जाए। और भारत में इतिहास से, भूगोल से, जमीन से, आसमान से
गुलामी का नामो निशान मिटाया जाए। ये मेरी मांग नहीं है, ये भारत की जनता की मांग है, ये देश की युवाओं की मांग है, ये भारत के राष्ट्रवादियों की मांग है, ये देशभक्तों की मांग है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ, इसको गंभीरता के साथ विचार करें और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए 1958 में एंशिएंट मोन्यूमेंट को ख़त्म करें और भारत में गुलामी का नामो निशान मिटाएं।